18 लिंगों का जिक्र है। उसमें जो है सभी लोग जो है अपने अपने क्षेत्र में काम किया करते थे। हर क्षेत्र में जहाँ भी गोंडवाना भूइयाँ थी वहाँ पूरे आदिवासी समाज को ये जगाने का काम करते। ऐसा प्रताड़ित जो है समाज थी उस समय से भी ऐसा है, तो ऐसा उसका जिक्र आया है। मरकाम जी, आप ये कह रहे थे कि चंडीदाई को हम आह्वान करके समाज की रक्षा किए, तो पुनः आप दोहराइए भला कि आप कैसे रक्षा किए हैं उसके सहारा लेकर के। चंडीदाई की है ना, उनने समाज की व्यवस्था बनाई, समाज को सही दिशा दिया ना रणचंडी की मां, जी है ना जी। तो उनने स्पेशल व्यवस्था में समाज को, जैसे उनका जो महिलाओं का अधिकार, महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा था, कलंकित जो महिला होती थी, तो उनको जो है जब उन लोग जो है बहिष्कृत कर देते थे, है ना, तो उनको इकट्ठे करके और समाज में जो एक अधिकार दिया उनको महिलाओं, तो ये अधिकार दिया था, तो ये समाज के लिए, ये मतलब शंभुदाव से मांगा था। हाँ, शंभुदाव से मांगा था, जो शंभु शेख जो मुखिया रहता है, राजा रहता है, उससे क्रांति करना, उनको क्रांति करना था। मतलब क्रांति, जैसे मान लो की बात, अगर हम आपके पास वो धन है उदाहरण और मेरे को जरूरत है, आपको नहीं है, फिर भी मैं आप समाज की सत्ता रखवाले, लेकिन उसको मुझे तो मांगना पड़ेगा ना, तब ना आप दो जी, है ना। उसी प्रकार उनने वो अधिकार था, लेकिन उनने किसी ने नहीं मांगा, आंदोलन के माध्यम से उसको मिला। तो जो है ऐसे बताया जाता है कि उस दिन से जो है चंडी के रूप में था, तो वहीं से चंडीदाई बन गया ना, मतलब उसका रूप था उस टाइम में। खत्म होने के बाद उसका जो है है ना, वो पैन शक्ति में हुए तो कहा कि ये रणचंडिका थी रे, बहुत लड़ाई लड़ती थी ना, और लड़ाई लड़ करके समाज को जो है मतलब एक दिशा की ओर लिया गया है ना। ऐसे ये दाई को जो है आप जो है तो उसके जो है महानपुर के बहुत दिन के बाद जो है वो तो शंभु हड़प्पा मोहनजोदड़ो की शब्द की पहले की घटना होगी जी, है ना जी। और ये तो यादू रावेन तो मंडला में जो है आकर के जो है एक 52 गढ़ों का निर्माण किया। पहले एक गढ़ बनाया, ऐसे बनाते 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 फिर इसके बाद जोड़ा, फिर इसके बाद उनने फिर वही अपनी रायतार जंगुदाई रणचंडिका माता की जो है जो अपने पुरखों की जो भी पहन सकते हैं उनको जो है अपने गांव में बसाया, और मड़ई मेला लगा लगा करके लोगों को जो है कि आओ आप जो है, जैसे आज हमारे लोग पुनैम कहते हैं, जैसे हम कथा भागवत कथा, हमारे लोग जो है सब जो है डेली जो है 12 महीना जो है काम पर काम काम काम, कोई जो है जैसे आज नहीं बैठ रहे, तो उनने चंडी लगाया और उसी में जो है चंडी लगा करके वहाँ एक जो है अपने संस्कार नैंग सेंग के बारे में बताना शुरू किया ना। वो जहाँ मड़ई मेला लगते थे, है ना, तो वहां से उनने स्टार्ट किया और पूरे क्षेत्र में प्रचार हुआ। तो अब वहाँ क्या हो गया है, उस मड़ई मेला में जो है मनवादी व्यवस्था विदेशी आक्रमण करता है, हमारे लोग उस संस्कृति को भूल गए। ये सारी चीजें अभी मनवादी है भी हो गया, मनवादी है भी उन्हीं मड़ई मेला में उनने कब्जा कर लिया है। उनके शिव पुराण होते हैं, भागवत पुराण होते हैं, सारी चीज होते हैं, हमारे लोग दूर से देखते हैं सुनते हैं। अब जो सुनेगा वही को मानो। आपके वो पास तो है कोई विचार है ही नहीं है कि जो अच्छी विचार हो उसको जागृत कर तो ऐसा जो है पुनैम का मार्ग है। और पुनैम, अच्छा मेरे को ये सारी चीज पिपरिया में बता रही, शीतल कोड़ी मरकाम। अब मैं बैठा था उसी के मंच में, दादा वो बैठा था शीतल कोड़ी मरकाम, गुलजार सिंह मरकाम, वो बहुत अच्छी थी। और मैं भूमिका था तो मेरे को जो मंच दे दिया तो मैं बैठा, तो मैंने उनसे पूछा दादा कि ये जो है देव व्यवस्था, मैंने पूछा कहा ये देव व्यवस्था तब ही होगा जब आपका समाज जो धर्म सभा लगेगी उसमें डिसाइड होगा, क्योंकि हमारे लोग जो है जानकार लोग हैं भी और नहीं भी हैं, लेकिन अलग अलग सब कोई काम करते हैं, तो इससे जो है कोई मकसद मिलने वाला नहीं। तो आप धर्म सभा सजाना जी और ग्राम सभा, दो चीज के बता रहे हैं, धर्म सभा और ग्राम सभा, ये दोनों चीज चलेंगे तो समाज में जो है परिवर्तन जल्दी आ जाएगा। लेकिन यही काम नहीं कर पा रहे हैं हमारे लोगों ने, हम कर पा रहे हैं खुद। मोर वाई माइंड है, वो आज से 4-5 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जबकि ग्राम सभा न चले तब की बात बता रहा हूँ। ठीक है, आपका भी हुआ, दादाजी की सुन रहे हैं सबके जो है
नहीं, हमसे ज्यादा अनुभव है आपको। आपको ज्यादा अनुभव है, हाँ, क्योंकि हम तो थोड़ी सी सिखाए तुम्हारा ही बताए रखो, बताए नहीं। हाँ, अब कहीं कहाँ गलती कर देना अब तई बता सकत है। कहाँ कहाँ हम गलती करे हैं ना हाँ। बता। अरे हाँ, चलो ठीक है, थोड़ा सा समय लग जाएगा लेकिन लंबा जैसे है ये क्या है कि सभी अपने अपने विचार बताए जो जितना जानते थे, तो बहुत बढ़िया है। और उसको कोई भी चीज़ को जो सच्चाई पर जाने के लिए क्यों कैसे, जब तक ये नहीं लगाओगे तब तक जो है आप कि वो निष्कर्ष सही सच्चाई नहीं मिल सकता। सच्चाई को निष्कर्ष को निकालने के लिए क्यों कैसे कब, ठीक है, कौन, ये प्रश्न होते हैं उसको जानने के लिए, ठीक है ना, वही है। तो अब जो है हम आपको बताना चाहते हैं, मरकाम जो है भी बताया, बहुत बढ़िया बताया, सही बताया, जैसा उन्होंने पाया कहीं से वो बताया। अब मैं कहाँ तक सही बताता हूँ कहाँ नहीं, जब आपको जो है विश्वास आपको हो जाएगा, है ना, तभी जो सही मानेंगे, ठीक है ना। तो क्या होता है, कौन है कैसे और कब से, ठीक है ना, और क्यों मड़ई। इसके बाद में मड़ई लगने के बाद में भी क्यों ये जो है मांग करके, अरे 2-4-10 रुपया की खुदे की खरीद के न चढ़ा ले की, लेकिन क्यों ऐसा मांगती है, ठीक है ना। तो अब हम आते हैं मुद्दे में कि रायतार जंगो ये पड़योर, इनकी पति का नाम था पड़योर, हाँ, तो उसके साथ इनका जो है विवाह हुआ, ठीक है ना। और इसके बाद जब विवाह हुआ तो फूल तोड़ने के लिए ये पड़योर जाता है गार्डन में पूजा के लिए, ठीक है ना। तो वहाँ जो है फूल तोड़ते वक्त जो है सांप जो है उसको डस दिया पड़योर को, तो वो खत्म हो गया, खत्म तो होगा ही, खत्म हो गया। अच्छा, तो इसको जो है जब खत्म हो गया पति, तो ये कि मरकाम ने कहा कि नहीं, उनको कल कंकाली मतलब कंकालिन है, कंकाल है करके निकाल दिया। तो वो सच है कि उस समय पर अल्पायु में जिसकी मौत होती थी, अल्पायु में, अब अंतिम जो है दीर्घकालीन जीवन जीने के बाद वो तो मरेगा ही, है ना, वृद्धावस्था में मरता है, तो वो जायज मौत होती थी। वो प्राकृतिक मौत कहलाई। लेकिन जो ये अल्पायु में जो है मौत होती है वो प्राकृतिक नहीं है, प्रकृति सम्मत नहीं है मौत, है ना, ये दुर्घटना कहते हैं, ये घटना होती है। तो उसको जो तो फिर जब कहते थे आदमी खत्म हो जाता था पति जो, तो उसको समाज में रहने लायक नहीं होती थी, वो समाज में वो पूज्यमान नहीं होती थी, उसकी शक्ल देखने पर जो है अशुभ माना जाता था।
तो उसी को आज के भाषा में उस समय भी कि ये जो है कंकाली है, चुड़ैलिन है। आज भी कई के चुड़ैलिन चुड़ैलिन कहते हैं, कई उसमें अब तो नहीं कहते, लेकिन पहले कहते थे जरिए की चुड़ैलिन की नाश हो जाए, फलान ढिकान, लड़कई बच्चन का कहें। चुड़ैलिन इसलिए कहती थी कि क्योंकि उनके जो है उनके भाग किस्मत फूटी, ये माना जाता था समाज के लोग। ये कहना चाहिए कि कुलक्षणी है, ये दुर्भाग्यशाली है, ये भाग्यशाली नहीं है, ऐसे शब्दों से ये पापी है, ये हमारे घर के तो लायक तो ही, समाज के लायक भी ये हाँ कंकाली है, पापनी है, ऐसा ये माना जाता था। तो उसको जो है समाज के लोग ऐसे शब्दों से संबोधित करके, अपमानित करके, और उसको जो है बहिष्कृत कर देते थे। उसी समय से जैसे ही आदमी मरता था, पहले तो उसी समय से तो मैंने देखने लायक है ही नहीं है, निकाल दी। तो उसी तरह से उसके पहले याद राहुल के जो है याद राहुल, उसके जो है बच्ची कौन, कली कंकाल, वो भी ऐसा पथ भ्रष्ट हो चुकी थी। पथ भ्रष्ट समझ गए, जो सतमार्गी होता है, सतमार्गी, और उससे जो है भटक जाना, माने गलत काम जाना, ठीक है ना। तो ये जो है पथ भ्रष्ट हो जाने के कारण 33 बच्चों को जो है इनने जन्म दिया, ठीक है ना। लेकिन जन्म देने के पहले ही जैसे ही देखा, वो थोड़ा वो अलग है उसकी, तो उसमें जाएंगे तो फिर कैसे पिताजी को पता चला, कैसे क्या, ये सारी बात वो जाएगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। पुनः में सब दिया है ये। तो वहाँ मैं यहाँ आता हूँ, तो वो भी पथ भ्रष्ट हो चुकी थी। तो उसको जो है पिताजी ने, अब राजा था वो, याद राहुल राजा था, तो क्या अभी जो है समाज को ये पता चलेगा तो मुझे समाज पकड़ लेगा, और सबके सामने जो है मैं अपमानित होऊंगा, ये समझ के उसको भी जो है फिर समाज के भी लोग उसको ये पथ भ्रष्ट हो चुकी है, अब समाज के लायक ये नहीं है, उसको बाहर निकाल दें। किसको? कली कंकाल, जंगुदाई, रायतार जंगू नहीं, रायतार जंगू नहीं, रायतार जंगू नहीं, वो कली कंकाली, कली कंकालिंदाई, मैं उसमें बात कर रहा हूँ। तो वो जा करके नीलकोंडा पर्वत में जो है उनने जाके रहा कुछ दिन, और फिर दिमाग में सोचा मैं तो अपमानित हो चुकी है, और इसी तरह से ऐसे हमारे जो है लड़की बेटी होंगी तो सभी को ऐसे निष्कासित करते जाएंगे। तो नारी को जो है जब मातृ शक्ति है तो इनको तो कहीं जो है सम्मान नहीं मिलेगा, कहीं इनकी जो है पूजा नहीं होगी। इसी तरह से समाज से जो है निरादर करके जो है अपमानित करके उनको जो है बहिष्कृत कर देंगे। ये तो अच्छा नहीं है, ये तो ठीक है जैसे ये हो गया, लेकिन ये ऐसा तो नहीं होगा जैसे उनने दिमाग में सोचा। वहाँ रह करके रोज प्रकृति की जो है उनने पूजा आराधना करना शुरू कर दिया। हे भगवान, ये कैसा है, ये कैसा जीवन है, कैसा क्या और क्या होगा आगे, इस तरह से चिंतन मनन
तो उनके दिमाग में आया कि नहीं ऐसी काम नहीं चलेगी, ऊपर वाले ने प्रेरणा दिया होगा। तो उनने जो है कुटी बनाया, आश्रम बनाया खुद के अपने बलबूते पे। कुटी अफराद तो जंग वो लकड़ी बनाया, उसने खूंटा गड़ा गड़ा करके बढ़िया बनाया। तो वो अपने खुद रहने के लिए, सोने के लिए जगह। इसके बाद में बाहरी जो आएंगे उनके लिए और डबल आश्रम ऐसे बना दिया, ये उसकी योजना कि मैं यहाँ रह करके जो है जितने भी निष्कासित जो है महिलाएं होंगी तो उनको यहाँ मैं आश्रय दूंगी और उनको जो है मैं सामाजिक शिक्षा दूंगी ताकि समाज में स्वाभिमान के साथ वो सिर उठा के जीवन जी सके। ऐसा करके बोला, उनने बनाया, तैयार किया। ऐसा कुछ किराएदार जंगों की भी घटना यही हो गई बाद में। अब वो उसको भी भगाया गया तो वो घूमते हुए ढूंढते हुए जाकर के जो है नीलकोंडा पर्वत में ताकि कलिकंकाली दाई की शरण में जो है वो चली गई कि माता मुझे जो है शरण दीजिए, मुझे जो है समाज से भगा दिया गया है। क्यों, कैसे, इस तरह से। हाँ, तो कलिकंकाली माता को ऐसी, वो तो ऐसा नहीं हुआ लेकिन थोड़ा जो उनके पथभ्रष्ट होने के कारण तो वैसे निकाला गया। तो चलो ठीक, उसको आश्रय दिया। आश्रय देने के बाद में फिर जो है 33 कोट बच्चों को जो है उनने कलिकंकाली दाई ने जन्म दिया, क्योंकि वैसी थी वो, गर्भावस्था में हो गई थी ना। पथभ्रष्ट का मतलब वही है। अब जाकर के जो है वहाँ फिर बच्चों का जन्म हुआ, बच्चों का लालन पालन किए, बच्चे बड़े बड़े हुए, ठीक है ना। तो अब बच्चे का लालन पालन किए, बड़े हुए। अब इसके बाद में क्या होता है कि बड़े बच्चे हुए। अब थोड़ा सा फिर यहाँ अलग जाएगी इसकी शाखा, क्योंकि बच्चे वो कांची कुपाड़ वाली जो है वो इतिहास लागू होगा। अब यहाँ से अब थोड़ा शॉर्ट में बता दूँ कि एक दिन भटकते भटकते जो है जा कर के और ये जंगल में भटक गई। थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ। भटक गई, इसके बाद में जो है वहाँ पर शंभू शेख महाराज और पार्वती जंगल में घूम रहे थे। जैसे ही बच्चों को भटकते हुए भूखे प्यासे को देखा तो उन बच्चों को जो है दया आई। तो पार्वती ने कहा कि हे स्वामी, ये बच्चे भूखे प्यासे हैं, हाँ ये कहाँ के हैं बच्चे, क्या इनको जो है शरण दीजिए, इनको जो है भोजन। ठीक, खिलाए। तो भूखे प्यासे तो थे, अपने आश्रम में ले आए। और ये बच्चे इतना उत्पाती थे कि माता के दूध पीने के लिए, जैसे जो है सुअर के बच्चे या बिच कुतिया के दूध पीने के लिए लदर बदर होते हैं, वैसे जो है वो करते थे परेशान। तो उनने जो है परेशान, इतना परेशान हो गई कि पार्वती तो शंभू से एक गुस्सा में हो करके कि ये तो ऐसे में मार डालेंगी यार ये लोग। हाँ, उन बच्चों को ले जा करके कांची कुपाड़ गुफा में जो है उनको बंद कर दिया और फिर वहाँ जो है जा जा करके उनको भोजन ये देती थी महादेव बाबा। अब वहाँ से थोड़ा लंबा हो जाएगा, अब वहाँ से भी फिर पुनः लौटता हूँ। तब जो है अब मैं थोड़ी कलिकंकाली माता रायतार जंगल की उसमें बता रहा हूँ।
अब वहाँ से फिर निकलवाते हैं, वो ढूंढने जाते हैं, निकलवाते हैं, फिर पहाड़ी पारी कृपाल लिंग की बाबा के पास जाते हैं। वहाँ साहब पूरी जो है राय श्री जो वो है पक्षी, वो सारी चीज, हाँ वो बहुत उसमें पढ़ लेना, ना मिले तो फिर अब को में लगे तो बताएंगे, प्रश्न कर देना तब। तो फिर यहाँ से क्या करते हैं कि जितने भी ये फिर धीरे 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 ये प्रचार प्रसार जा करके और बच्चियों को जो है यहाँ बिना शादीशुदा बच्चों को ला करके प्रशिक्षण देना शुरू कर दिए। आज भी जो है आश्रम में ले जाने के लिए ब्राह्मण लोग ये अपहरण कर करके बच्चों को जो है ले जाते हैं और साधु महात्मा बनाते हैं। वही जो ही इनका ये हुआ, तो जितने भी कुंवारी कन्या उनको सबको जो है आश्रम में ले जाके टाइम बना दिया, आना है। और हम क्यों यहाँ पर बियाबान जंगल में हम रह रहे हैं ये भी हम बताएंगे। और उनकी क्लास लेने लगे सब पूरा, और बताती थी कि अपने हिस्ट्री की हम क्यों यहाँ आए। अब हमारी ये हाल हुआ, आने वाले दिन में तुम्हारा भी ये हाल होगा। तो क्या ऐसा चाहते हो निकलना, अपमानित होना चाहते हो? कहीं हम नहीं चाहते। हाँ नहीं चाहते तो यहाँ ट्रेनिंग लो, और इसके बाद में हम बताएंगे, हम सामाजिक व्यवस्था को हम जो है अब बनाएंगे, सुदृढ़ करेंगे, मजबूत करेंगे, ताकि हमारी नारी शक्ति सम्मान पूर्वक जीवन जी सके। जी ट्रेनिंग दिया, ट्रेनिंग देके काफ़ी उनकी संख्या बढ़ गई। अब जैसे ही फिर बढ़ती है तो ऐसे करो कि अब जो है